अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज है मेरी लास्ट मॉर्निंग पाकिस्तान में, तो कैसी होती है आज की मॉर्निंग स्टार्ट। देखते हैं किचन में क्या पका है। शिकिला क्या बना रही हो आज? मीठे टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट, वाह कैसे है, नाइस है। नहीं चाय गर्म हो जाएगी ना गर्मी में, जूस ही ठीक है। चलो शिकिला खा के चेक करते हैं फ्रेंच टोस्ट कैसे बना रही है। मीठे करारे जी, मीठे। इसमें मिर्ची डाल दो तो करारे बन जाएंगे, है ना। सिंपल सिंपल फंडा। चलो ले आओ फिर। बस घर में वैसे भी सबको इंतहाई शौक है, क्रेज़ है टोस्ट का, तो अभी बस सभी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी गर्मा गर्म आए तो शिकिला के हाथ के मिलेंगे। टाइम हुआ था रुखसती का, जैसे बेटी को माँ रुखसत नहीं करती है, उसी तरह से हम जितनी दफ़ा भी माँ के घर आ लेना तो हमारी हर दफ़ा रुखसती का टाइम ही ऐसा होता है और पता ही नहीं चलता है कि इस मोमेंट को हम कैसे गुजार के कैसे यहाँ पे छोड़ के जाएं। यकीन जाने 2 3 4 दफ़ा मैं जाके मिली हूँ अपनी मामा से। दिल यही चाह रहा था कि नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है, लेकिन हमें जाना होता है। बस बेटियाँ, वाकई बेटियों का क्यों जाना होता है। तो बस इतना मुश्किल ये इमोशनल टाइम होता है कि टाइम वही टाइम था जिसके लिए मैं डर रही थी और ये फाइनली आज वो टाइम आ ही गया। हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं ईद विदा करने के लिए। चलो अब सेल्फी लो। और बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं होता है, लेकिन हमें जाना होता है। हम वापस नहीं जा सकती होती हैं, क्योंकि कहती हैं ना कि हमारा अगला घर एयरपोर्ट होता है। इस घर से निकलने के बाद नेक्स्ट जो स्टॉप होता है ना, वो घर होता है एयरपोर्ट। वहाँ से हमने अंदर ही जाना है, हम पीछे नहीं आ सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो देख के भी इतनी इमोशनल हो रही थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यकीन जाने अब ये हाल है तो उस टाइम मेरा क्या हाल होगा। मेरा नहीं, आई थिंक हर बेटी का होता है, हर बेटी का होता है, हर बेटी का होता है। और मैं इतनी क्वाइट हो गई थी कि भाई भी कह रहे थे कि बस बेनज़ीर को भी नहीं छेड़ो, क्योंकि हमारा पूरा रास्ता ही उदास गुजरता है जब हम वहाँ से बिछड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, चाहे दूसरे घर में जाते हैं। फिर तो हमने वैसे भी परदेश में आना होता है। खैर बाय द वे यहाँ पे फिर पैटे वगैरह डलवाना तो इतना ज़्यादा बिजी था क्योंकि ईद आ रही थी, तो ईद की वजह से सब ने अपने अपने गाँव में, अपने अपने आबाई गाँव में, घरों में पीछे जाना है, तो बड़ी टेंशन फुल करवा रहे थे। और यहाँ पे अभी 4 o'clock का टाइम हुआ था, तो मुझे था कि मैं बस जाना तो है ही मैंने, चाहे मैं 2 बजे जाऊँ, 12 बजे जाऊँ, 1 बजे जाऊँ, 6 बजे जाऊँ, ये मैटर नहीं करता है। तो बस अब्बू नहीं थे, वो प्यार नहीं ले सकी हूँ सर पे, और वो मुझे छोड़ने भी नहीं आए हैं, क्योंकि यूज़ुअली यही होता था जब भी हमने एयरपोर्ट आना, अबू जान ने ज़रूर आना हमें ड्रॉप करने, पिक करने। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा था, साथ में सिस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा था। दोनों सिस्टर्स को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया कि वो नहीं आई हैं फर्स्ट टाइम। भी आना या जाना तो वो ज़रूर होती थी, साथ मम्मा भी होती थी, और मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उन्हें नहीं लेके आई थी। और जी जाते हैं अंदर, और ये वाला वो वाला डोर है जिसके अंदर तो जाना होता है लेकिन बाहर नहीं आ सकते। ये आई थिंक वहाँ पे रहने वाले और परदेशियों का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बस एयरपोर्ट में बिजली वगैरह चली गई थी, मैं चले आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे भी लोड शेडिंग का टाइम था। शुक्र है कि इफ्तारी से पहले पहले मेरी इंटरेस्ट हो गई थी और मुझे था कि मैं जल्दी आकर आराम से अंदर बैठ जाऊँगी ईजी होके। और मुझे पता है मेरे बाद मेरी मामा बहुत ज़्यादा रो रही होंगी, वो अकेली थी, भाई मेरे साथ थे, दोनों ही आ गए थे, तो मामा थी पीछे, तो मुझे पता है वो खूब सारी रोई होंगी, क्योंकि जब तक मैं थी उनके साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। खैर बाय द वे यहाँ पे जहाज़ में मैं दिखा रही हूँ कि लगेज ऐसे रखा जाता है, छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं, तो बड़े संभाल संभाल के रखा जाता है, कोई स्पेस ना हो तो दूसरों के कैबिन में घुसा दिए जाते हैं अपने लगेज वगैरह। और बस लोगों को होता है कि ऐसे ऐसे। और मैं यहाँ पे अपने हाथ दिखा, तो मुझे हाथों में इतनी ईचिंग हो रही थी कि मेरे हैंड्स ना कुछ डिफरेंट लग रहे थे, बहुत रेडिश हो रहे थे। और जब तक मैं वहाँ पे रही हूँ ना, ये टाइम मेरे ऐसे ही रहे। देखिए यहाँ पे ये आज कुछ वहाँ पे ईचिंग हो रही थी दूसरी साइड पे, तो इस साइड पे अब ये कुछ बन रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये क्या बन रहा है।
तो बस ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, रेडिश सी मेरी फिंगर्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा नेल्स के पास। तो वो फिनिश हुई थी इचिंग वगैरह, और ये थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, लेकिन पता नहीं शायद हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। और यहाँ पे इस तरह से कुछ मिलता है, और पूछ रहे थे वेज है नॉन वेजिटेरियन, तो फिर मैं वेज कह देती होती हूँ कि फिर वो नाइस मिल जाता, राइस मिले, पालक मिली है, थोड़ा सा चिकन मिला है, क्योंकि ये पाकिस्तानी फूड था। तो नाइस था, बहुत मज़े का लगा था मुझे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर उसके बाद फिर मैं दोहा में, मेरा स्टॉप था 3 आवर्स का, भी जहाज़ ने लैंड किया था। तो मैं फिर अब नेक्स्ट स्टॉप की दोहा में जा रही थी, जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है और जहाँ पे वेटिंग एरिया था वो सर्च करना था। और ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा एयरपोर्ट बड़ा है। ये देखने में ऐसे लगता है कैसे है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बड़ा है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके एक गेट से दूसरे गेट की तरफ जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा वॉक करनी होती है, प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा वॉक करनी होती है। तो यहाँ पे स्क्रीन वगैरह पे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो अभी आ नहीं रहा था, क्योंकि वो उनका अभी थोड़ा सा टाइम था। फिर आना स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने देखा, क्योंकि बार बार स्क्रीन पे नोटिस करना पड़ता है, उसको फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्योंकि सम टाइम आंखें ब्लैरी हो जाती हैं और हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा होता है। तो बड़ा गौर से देखना होता है, पेपर को भी देखना होता है, वो बोर्डिंग कार्ड पे, देन उस पर भी देखना होता है कि वाकई सही तो है, सही तो हम जा रहे हैं, सही गेट पे तो पहुँचे हैं। क्योंकि जब तक हम गेट तक नहीं पहुँचते हैं हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ही रहती है। तो बार बार नोट डाउन करना, बार बार चेकआउट करना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी नंबर्स जो होते हैं हमारे माइंड में वो मिसअप हो जाते हैं। तो जगह जगह पे बॉयज़ भी खड़े होते हैं, वो अपने, उनके पास सिस्टम्स होते हैं, उससे भी वो चेक करके बता देते हैं हाँ जी आपने किस गेट की तरफ जाना है, ये किस साइड पे है। क्योंकि इतने ज़्यादा गेट होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा वॉक की मैंने, बहुत ज़्यादा वॉक की। और लास्ट टाइम तो जब मैं पाकिस्तान गई थी उस टाइम पे तो मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स थे दोहा में क्योंकि मेरी मैनचेस्टर से फ़्लाइट लेट हो गई थी। मिनट्स में मैंने अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट जाके कैच की थी। अभी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे मेरा जहाज़ लैंड किया, और काफ़ी ज़्यादा लॉगेज वगैरह की वजह से मुझे लॉगेज वगैरह अपना नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स उतरी थी, तो मिक्सअप हो रहा था सब कुछ। तो यहाँ पे फिर मुझे बच्चे लेने आ गए थे, बहुत ज़्यादा शाय हो रहे थे, उबैदुल्ला खसूसी तौर पे तो फिर उसने बस मेरे सूटकेस देखी और बस ऊपर नीचे भागा है कि मैंने लेके जाना, मैंने करना है। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड शुक्र है कि मेरा लॉगेज मिल गया, क्योंकि वो मुझे काफ़ी सर्च करना पड़ा था। तो फिर घर आते थोड़ी सी मैंने रेस्ट की। उसके बाद ज़ाहिर मिठाई वगैरह होती है, ये कुछ फ्रीज़र वाला फूड था, डालना था। देन बच्चों के गिफ्ट्स वगैरह देने थे ईद वाले। ये बेटा, ये आपके दिया है आपके मामू, ये मामू की बात नहीं है, मामू ने नहीं, ये एक और है, किसी ने दिया। ओपन करो, क्या है? अच्छा वो भाई का ड्रेस है, पहले भाई का ड्रेस साइड पे करो ना, वो भाई का ड्रेस है। हाँ ये भाई का ड्रेस है, और ये आपके लिए थिंग्स क्यूट। हाँ और देखो क्या है, दिखाओ बैंगल। हाँ जी, हाँ और क्या? व्हाट इज दिस? ओपन करो। नो ओपन करो। Look, nice, cute. दिखाओ, show it to me. It's a little mini pinkish bag. Mini pinkish bag. Show it to me. How do you close it? अच्छा show it to me. show the front. Nice ना, cutie सा, How do you? nice है। और भी कुछ है? How do you close it? Okay. ये देखो पिन्स। Nice pin. That's cute. पिन्स है, nice है। Thank you. Thank you, Auntie.
ये इंस्टा ताइबा की खाला ने दिया था आपके लिए, ताइबा की खाला ने। ये आपका ड्रेस है, मामा का ड्रेस था वो स्टिच होने दिया है, आपका ड्रेस है एंड आपकी चूड़ियाँ हैं एंड मेरी चूड़ियाँ हैं। नाइस ना। और एक कज़न ने भी दिया, उसने भी बैंगल्स वगैरह इस तरह चीज़ें ना, और वो मिक्सअप हो गई हैं। नाइस है ना, नाइस कुर्ता। एंड भाई के लिए है ड्रेस, आपके लिए, मेरे लिए बैंगल्स हैं, कज़न ने भी दिए बैंगल्स और पोनिया वगैरह इस तरह चीज़ें ना नाइस लगती हैं। तो चूड़ियाँ अपनी मिक्स कर दी हैं, ओपन हो गई हैं बैग में अब उसको ऐसे ही रहने तो मैं सेट करती हूँ, ठीक है। चलो कल भाई पहनेगा ना ड्रेस, फिर कल दिखाएंगे। बेटी और बेटे को गिफ्ट वगैरह दिए हैं, और क्योंकि चांद रात भी थी तो उनको सारी चीज़ें वगैरह देनी थी, उन्होंने यूज़ भी करनी थी इसलिए फिर मैंने सारी निकाल के रख दी थी। तो बस आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बस दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे फिर सारे व्लॉग्स का होता है दी एंड।